तो काफी लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याएं और मांगे लंबित पड़ी हुई थी। हालांकि अगर बात करें तो आज से कार्य बहिष्कार की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग चुकी है तो अब यह कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ खुद शशि कुमार मिश्र जी हैं। सर, एक लंबा अरसा हो गया, मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर कई बार कार्य बहिष्कार किया गया, कई बार हड़ताल की गई, कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल के आया। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, क्या लगता है? देखिए, मैं स्टेट की बात तो मैं छोड़ दूं, मैं स्थानीय निकाय की पूरी बात कर लूं। स्थानीय निकाय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज स्थानीय निकाय के जो कैडर हैं वो और नियमावली है, उनके जो भी इश्यूज हैं सेवा संबंधी, हमारी समझ से आजादी के 74 साल बाद भी नहीं पूरे हो पाए। हम लोगों ने तत्कालीन सरकार बहन जी के जमाने में भी प्रयास किया, उसके बाद अखिलेश यादव जी सपा की सरकार में प्रयास किया, और इस वर्तमान सरकार में हम लोग पूरे 5 वर्ष चिल्लाते दौड़ते भागते रहे, कई आंदोलन किए, कई ध्यानाकर्षण आंदोलन किया, सैकड़ों बैठकें हुई, लेकिन वही है कि इच्छा शक्ति नहीं है निकाय कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को निर्णय करने के लिए। न सरकार ने और न माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया, और न ही नगर विकास विभाग ने। इन परिस्थितियों में आज हम लोगों ने घोषित किया था कि कार्यबंदी करेंगे। वैसे तो 9 दिसंबर से था। 8 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बात किया, और हम लोगों को 1 महीने के अंदर जो हमारे इश्यूज थे, जो महत्वपूर्ण इश्यूज थे और जो 10 साल से लंबित थे, उनका समाधान करने की बात कही थी। हम लोगों ने उन पर विश्वास किया और 1 महीने के लिए आंदोलन स्थगित किया। आज से हमारा कार्य बहिष्कार था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 8 तारीख को आचार संहिता लग गई। इन परिस्थितियों में कर्मचारी की ड्यूटियां लगेंगी, कर्मचारी, एक तो कोरोना, फिर वेरिएंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन पर सबको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि जहां इतने दिन झेले हैं और 2-4-6 महीने झेलेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि पूरे प्रदेश का लाखों कर्मचारी, हमारा और उसका परिवार, इन सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों, ये छलावे से पीड़ित है। निश्चित रूप से हमने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से अपील किया है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार कितना आपके हितों में काम किया है, इसका आप परीक्षण करके तब आप वोट करेंगे। निश्चित रूप से इस सरकार को कर्मचारी विरोधी नीतियों या कर्मचारी विरोधी कृत्यों का भुगतना तो जरूर पड़ेगा। सर, मामले कई आए, लेकिन उनकी बैठकों का दौर भी हुआ, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब कर्मचारी आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? निश्चित रूप से कार्य वो इश्यूज थे जो राज्य सरकार ने अन्य विभागों को लाभ दे दिए गए। जैसे एक छोटा सा दे लूं कि विनियुक्तिकरण की कार्रवाई 14 फरवरी 2016 को यह शासनादेश हुआ था। 16 से लेके आज हम 21 में बैठे हैं, 5 साल हो गए, हम लोग चिल्लाते रहे, एक विनियुक्तिकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई। सेवा नियमावली हमारी लंबित रही, समय से वेतन भत्ते नहीं, पेंशन नहीं, फंड नहीं, हमारी वेतन विसंगतियां हैं, पिछले 5 सालों से वही वित्त विभाग में फंसी पड़ी है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को कर्मचारी देख रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार जो हवा में उड़ रही है, वो कर्मचारी निश्चित रूप से इसका आकलन करेगा और वो अपने हितों में क्या सरकार ने किया है उसका फैसला करके वोट करेगा निश्चित रूप से। सर, चुनावों का ऐलान हो चुका है, 10 मार्च को मतगणना होगी, उसके बाद नई सरकार बनेगी। अब नई सरकार से क्या उम्मीदें रखेंगे आप? हमारा तो दावा है, हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया, अपनी बैठक भी किया और ये निश्चित किया है कि कोई भी सरकार आवे, एक एक मांग का समाधान कराने के लिए हमारा कर्मचारी आंदोलित है, आंदोलन करेगा। सरकार जैसे भी चाहे वैसे हम लोग उसका समाधान करने के लिए व्याकुल हैं। अब तो 10 मार्च का इंतजार है। 10 मार्च को कौन सी सरकार बनती है ये आम जनता, आम जनमानस तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से जब जब कर्मचारियों से
किसी भी सरकार ने पंगा लिया है वो सरकार रही नहीं है इस प्रदेश में, ये इतिहास बताता है। बिल्कुल। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ अब कर्मचारियों को भी 10 मार्च का इंतजार है, नई सरकार का इंतजार है, और देखने वाली बात यह भी कि जो नई सरकार आएगी वो किस तरीके से कर्मचारियों के हित में फैसला करेगी। विजन बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।